ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी कि February 1 to 7 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम कलेक्टिव रीडिंग अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और आज की रीडिंग थोड़ी खास है क्योंकि इसमें हम फेब्रुअरी मंथ ओवरऑल एनर्जीज भी चेक करेंगे कि क्या एनर्जीज आ रही हैं फॉर द होल मंथ। ओके, तो पहले शुरुआत करेंगे बाबा के मैसेज से। जी हाँ, साईं बाबा का क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए फॉर मंथ ऑफ फेब्रुअरी। सो जो लोग पहली बार आ रहे हैं, मैं उनको पैटर्न बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वील टॉक अबाउट रिलेशनशिप ऑफ कोर्स, फिर करियर और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस आ रही है। पर पहले बाबा की ब्लेसिंग्स देखेंगे, क्या मैसेज आ रहा है फ्रॉम साईं बाबा फॉर ऑल द लिब्रा। Okay, be assertive. Being too good is not the answer, being assertive is. Okay, so बाबा आपको यहाँ पर मैसेज देना चाहते हैं कि if in any situation, in any given situation, आपको ये महसूस हो रहा है कि कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है, ओके, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू बी असर्टिव। ओके, जस्ट इज दैट कि यू डोंट ऑलवेज हैव टू बी टू गुड, और या अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है किसी को। इट इज़ अबाउट दैट बी असर्टिव कि आप क्या चाहते हैं या आप किस तरीके से देखते हैं या क्या आपका नज़रिया है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है इन अ सिचुएशन। ओके, ये बाबा की तरफ से मैसेज आ रहा है। ओके, सो हो सकता है इट इज़ अबाउट दैट, शायद ये आपको भी ऐसा महसूस हुआ हो कि जो लोग हैं वो आपके अच्छे होने का फ़ायदा उठाते हैं। तो यू नीड टू लिमिट योर सेल्फ। ओके, आर्कएंजल एरियल का मैसेज आ रहा है, डू यू फील लाइक यू आर फुलफिलिंग योर सोल पर्पस। क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आप अपना सोल, अपना लाइफ पर्पस जो है वो फुलफिल कर रहे हैं। डू यू नो व्हाट योर स्ट्रेंथ्स आर, क्या आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। इट इज़ टाइम टू बिकम द पर्सन यू आर मेंट टू बी। ओके, सो यहाँ पर आपको एंजल की तरफ से ये मैसेज आ रहा है, इट इज़ टाइम दैट यू अंडरस्टैंड कि आपका पर्पस क्या है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए और वो इंसान बनिए जो आप इट इज़ अबाउट कनेक्टिंग विद योर हायर सेल्फ। ओके, कि आपको शायद हो सकता है महसूस होता हो, या आपके लिए मैसेज है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप किसी बड़े पर्पस के लिए आपको धरती पे भेजा गया। ओके, तो देर इज़ अ सोल पर्पस, देर इज़ समथिंग बियॉन्ड दैट जो आप नहीं देख पा रहे शायद अभी। ओके, सो यू शुड बिकम दैट पर्सन। अलाइन योर सेल्फ विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ, अपने आप को अलाइन कीजिए एंड एक्चुअलाइज योर फुल पोटेंशियल, अपने फुल पोटेंशियल को पहचानिए। लिव अप टू योर ड्रीम्स, डिज़ायर्स and contracts and radiate your excellence. Wow, so there is some energy. Okay, और I told you ना कि it is about that now is the time to take step for yourself कि आप क्या बिलीव करते हैं या आपको किस लिए बनाया गया है, या आपके क्या ड्रीम्स हैं, आपके क्या डिज़ायर्स हैं, आपके क्या गोल्स हैं। ओके, सो अपने आप को लिमिट मत कीजिए इन एनी वे। ओके, डोंट लिमिट योर सेल्फ कि आप ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते हैं। You are asked to come out of the self made boundaries here. So बहुत प्यारी blessings आ रही हैं और बहुत अच्छे messages आ रहे हैं आपके लिए for all the Libra people. Now we'll talk about the relationship sector. Okay, कि relationship में अभी फ़िलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। पहले हम ये जानेंगे what is the situation between you and your partner. ओके, सो थिंग्स आर गोइंग वेरी स्लो। ओके, और या हो सकता है कि आप वो स्टेबल ग्राउंड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक समवन इज रनिंग अवे फ्रॉम द कनेक्शन, और इट इज़ जस्ट दैट एक मैन्युपुलेशन वाली एनर्जी आ रही है। कौन किसको मैन्युपुलेट कर रहा है, और इट इज़ अबाउट दैट यू आर समवेयर कन्फ्यूज्ड, लॉस्ट, या आप जगल कर रहे हैं इस कनेक्शन में। ओके, you can't, sometimes you can't understand what's going on. Okay,
अभी देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या है. ओके, you want to move forward, or maybe it is about you want to talk. Okay, या move forward, or you want to meet your person, या हो सकता है कि it is about that you want to communicate. ऐसी एनर्जी आपकी साइड से दिखाई दे रही है. ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक somebody is refusing how loving is this connection. फोर ऑफ कप्स एनर्जी, टू ऑफ लॉट ऑफ फीलिंग्स इन्वॉल्व इस पर्सन की साइड से. टू ऑफ कप्स एनर्जी रेडिएट करती है दैट समवेयर दे फील दैट दिस कनेक्शन इज लाइक वेरी स्पेशल लविंग कनेक्शन. दे हैव लव फॉर यू, बट कोई उस लव को अवॉइड कर रहा है. इट इज़ अबाउट दैट कि उस चीज़ को कोई रिफ्यूज़ कर रहा है. ओके, वील सी. अभी मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट होल्डिंग ऑफ इमोशंस. ओके, कि कोई धीरे धीरे ओपन अप हो रहा है या होगा इस हफ्ते. ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में इट इज़ अबाउट स्लोली एंड स्टेडली यू आर गेटिंग देयर, और मे बी इट इज़ अबाउट ओपनिंग अप. ओके, या थोड़ी वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है. वाई आर दे डूइंग सो? इसके पीछे क्या रीज़न है? आई टोल्ड यू इट इज़ अबाउट देयर आर सर्टन थिंग्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स. 5 ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी आ रही है जो क्रिएट कर रही है. एंड देयर आर पास्ट बैगेजेस स्टिल, आई मीन देयर आर बर्डन्स स्टिल दिस पर्सन इज कैरिंग. ओके, 10 ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी है. ओके, दैट बैगेजेस आर देयर. और हो सकता है कि कुछ है फ्रॉम द पास्ट दैट इज़ एक्चुअली स्टॉपिंग देम. और मे बी इट इज़ अबाउट दैट दिस पर्सन इज लाइक, ऑफ कोर्स दे डू वांट टू बी विद यू, बट एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं. आई टोल्ड यू ना कि उनके मन में इमोशंस है. 10 ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है, और इट इज़ अ हैप्पी फैमिली बॉन्डिंग दिस एंड दैट, बट स्टिल देयर इज़ सम बैगेजेस और बर्डन जो उनको रोक रहा है. अब कुछ केसेस में अगर मैं वैसे बोलूँ, देन आई थिंक इट इज़ अबाउट लाइक मैनिपुलेटिंग योर ओन सेल्फ, और मे बी इट इज़ अबाउट दैट this person is not ready to put that effort, या गिव अप वाली एनर्जी, यू नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी. या थोड़े डिफेंसिव हो रहे हैं ये पर्सन इन सर्टन एरियाज, ये चीज़ भी हो सकती है. कंट्रोलिंग देयर ओन इमोशंस. इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? आई थिंक दे आर मिसिंग यू, और उनको ये बिल्कुल एहसास है कि ये जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लविंग है. ओके, बट दे आर फीलिंग समवेयर होपलेस. ओके, डिसअपॉइंटेड. क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉट अप टू द मार्क. या हो सकता है कि जिस तरीके से वो सोच रहे हैं या चाह रहे हैं तो उस तरीके से नहीं है, तो दे आर फीलिंग लिटिल डिसअपॉइंटेड. ये रीजंस और ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में इस हफ्ते. नाउ फॉर ऑल द सिंगल्स के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं? सिंगल्स आई थिंक क्लोज जॉब है, और मे बी इट इज़ अबाउट वर्किंग ऑन देम सेल्स, या हो सकता है कि ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम समथिंग. ओके, एक्सपेक्टिंग. हो सकता है कि कोई आपकी तरफ कोई इनविटेशन और अ मैसेज और अ कॉल इट कैन कम टूवर्ड्स यू, बट आई थिंक सिंगल्स थोड़ा अपने आप में है, और मे बी इट इज़ अबाउट दे आर चेंजिंग देम सेल्स. ओके, ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि सिंगल लिब्रा इज़ कमिंग आउट ऑफ दैट पास्ट एनर्जी, या जो एंडिंग हुई थी वॉट एवर इट वॉज, सो दे आर कमिंग आउट ऑफ दैट एनर्जी. ये सिंगल लिब्रा की तरफ से दिखाई दे रहा है. ओके, इट इज़ अबाउट रिन्यूअल या नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं. अच्छा, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी? व्हाट अदर मैसेजेस वी आर गेटिंग फॉर ऑल द लिब्रा? ट्रू लव. सो देयर इज़ अ ट्रू लव यू आर कनेक्टिंग विद, और यह आपको ऐसा महसूस होता है आपके पार्टनर को. ट्रस्ट. दिस सिचुएशन इज़ calling for you to have faith. There is some, not some, but there is of course a lot of chemistry here. There is a strong magnetic attraction here between you and your partner. This is a romance of a lifetime. The situation is calling for you to have faith. So angels are saying you to have faith, okay, and make the effort. Great love is worth taking the steps you are guided to take. Okay, तो यहाँ पर angels कहना चाहते हैं कि अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं जहाँ आपको लगता है कि इट इज़ द लव ऑफ अ लाइफ टाइम, इट इज़ लाइक
then you are guided to take steps, or maybe your partner is guided to take steps. ओके, ये एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। और आपके पार्टनर से आई थिंक इट इज़ अबाउट टू रीकैप्चर, गेटिंग टू नो ईच अदर। आई मीन जितना ज़्यादा आप खुल के बात करेंगे, एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड deepens. That means there should be communication, and there should be getting to know each other, like there's a certain energy। तो हो सकता है ये आपके पार्टनर भी ये चाह रहे हैं, और मे बी दे वांट दैट कम्युनिकेशन, दे वांट दैट लाइक ओपननेस बिटवीन बोथ ऑफ यू, जहाँ वो खुल के इजीली एक्सप्रेस कर सके और आप भी कर सके। तो ये आपके रिलेशनशिप को हेल्प आउट कर सकता है। ओके, दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द लिब्रा। बने रहिएगा, अगर आगे कुछ मैसेजेस आएंगे अबाउट रिलेशनशिप सो वील सी। बट पहले बात करना है करियर की, कि करियर वाइज इस हफ्ते आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो इट इज़ अबाउट अ विश फुलफिलमेंट। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है इट इज़ लाइक समथिंग इज गेटिंग, I don't know, getting delayed, or maybe it is about something disheartening. कुछ है Libra uh, that is maybe you are letting go of something. Your destiny is calling you for higher purpose. It is about that. There's a energy of like किसी बात को लेके आप shattered महसूस कर सकते हैं, but angels आपको कह रहे हैं that don't know, you are walking away from something, okay, and there is a higher calling. It is about that, or maybe it is about that you need to put your energy somewhere else, कि आपको अपनी एनर्जी को कहीं और इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं। बिकॉज विद द डेविल कार्ड इट इज़ अबाउट देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। ओके, अगेन मैन्युपुलेशन, वॉट एवर इट इज़। तो तभी शायद बाबा आपको ये कह रहे हैं कि बीइंग टू गुड इज़ नॉट एन आंसर टू एनीथिंग, दैट इफ़ यू आर ट्राइंग टू बी टू गुड टू समबडी देन आई थिंक इट इज़ नॉट एन आंसर। ओके, ये चीज़ हो सकती है। तो इफ़ देयर इज़ लाइक कोई खतरा आपको महसूस हो रहा है, देन आई थिंक यू शुड अवॉइड इट, और यू शुड वॉक अवे फ्रॉम दिस। एंड you are born to achieve something. It is about that. Six of Wands energy, it is about victory, success. You're already in a limelight, or you are doing so. Okay, और आप हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे जलते हैं, या you should not discuss everything with everybody. Okay, but there is something with the wheel of fortune. It is about a calling. I just want to clarify all this. कुछ देखना चाहूँगी कि व्हाट एल्स, क्या चल रहा है, क्या व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर ऑल द लिब्रा। ओके, टेम्परेंस, इट्स अबाउट क्रिएटिंग बैलेंस, और इट्स अबाउट बैलेंस। ओके, it is also about energy, that you are putting energy somewhere at a wrong place. I don't know why it is, because Three of Swords energy आ रही है, shattered. I think it is about या हो सकता है you need to मतलब आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट करें। you are taking lot of burden, pressure, you need to rethink, re-evaluate. Okay, तो अगर कुछ ऐसा है, कुछ पर्सनल भी हो सकता है, बट समथिंग प्रोफेशनल एज वेल कुछ लोगों के लिए, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, कुछ ऐसा तो नहीं है जो आपको बॉदर कर रहा है। सो आई थिंक you should rethink. It is about that. Again, Seven of Swords energy, it is about manipulation, it is about things. हो सकता है after March things may improve. Yeah, around March we are getting that sun energy, positive, bright. Excuse me. It is also about टीम वर्क। ओके, या आपकी कोई विश पूरी हो सकती है रिगार्डिंग दैट। सो वट एवर इट इज़, थोड़ा टाइम दीजिए। ओके, आई थिंक चीज़ें बेटर हो जाएंगी। चलिए और देखते हैं, और अगर कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, पॉसिबिलिटीज़, देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। Oh my God, how many times we'll get this card? Okay, there is definitely something that you need to be aware of, Libra. Okay, ये आपके वर्क स्पेस को लेके भी हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, देयर आर पॉसिबिलिटीज़, लेकिन आपकी उड़ान को कोई
बांधने की कोशिश कर रहा है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, एंड क्रिएटिंग अननेसेसरी conflict, पॉलिटिक्स, दिस इज अ कार्ड ऑफ पॉलिटिक्स. यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू बी अवेयर. तो ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है, स्टार्टिंग में एंजल्स आपको क्लियर मैसेज दे चुके हैं दैट प्लीज़ अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए. देखिए लियो एनर्जी आ रही है, इसका मतलब ये है कि दैट यू आर बाउंड. ओके, आप देख सकते हैं आसपास बहुत सारी भेड़ बकरियां हैं एंड हियर यू आर लायन, बट यू आर बाउंड. और आपको लग रहा है दैट यू कांट डू एनीथिंग, और you are just one of them. You are not one of them. You are born for success. You are born to achieve something. So you need to understand. Okay, so you need to work. So एंड करूँगी मैसेज यही है कि स्टार्टिंग में जो आपने ये सुना था इसी को दोबारा से रिपीट सुनिए. यही आपके लिए मैसेज है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ, आपका पर्पस क्या है, और आप कैसे पर्सन है, और आपको भगवान ने किसी स्पेशल मिशन पे भेजा. यू नीड टू अकम्प्लिश दैट. ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द लिब्रा पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर रीडिंग. टिल देन टेक केयर.